राजकुमार ध्रुव को निकल दिया गया महाराज की कक्ष से। महाराज के कक्ष से नन्हे राजकुमार रोते हुए अपने मां के पास आया। माता ध्रुव को देखते ही पहचान गई कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, रानी सुरुचि के मन में हमारे लिए जलन और घृणा के अलावा और कुछ नहीं है। तू महाराज के पास जाएगा तो दुख लेकर ही लौटेगा, इसलिए मैं तुझे रोकती हुई वहां जाने से। छोटा ध्रुव बोलने लगा, दुख इस बात की नहीं कि छोटी मां ने मुझे बोली, दुख तो इस बात का है कि पिताजी भी चुप रहे। उन्होंने छोटी मां को रोका नहीं। माता ने कहा, दुख इस बात का नहीं कि वो मुझे भूल गए हैं, परंतु दुख तो इस बात का है कि वो अपने पिताजी के धर्म को पालन नहीं कर पा रहे हैं। पुत्र ने कहा, आप तो कहती थीं, पिता के प्रेम के प्रति पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार होता है पुत्र, अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूरज के किरण पर धरती का अधिकार होता है। किंतु कभी कभी काली घटा युए सूरज और धरती के बीच आ जाता है, जिससे सूरज की धूप धरती पर पहुंच नहीं पाती। रानी सुरुचि भी वो काली घटा है जिसने पिता के प्रेम को पुत्र तक पहुंचने से रोक रखा है। मैं तो उनका बेहद आदर करता था, पर उन्होंने आपको भीकरण कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। आश्चर्य तो ये है कि पिताजी इस पर भी कुछ नहीं बोला। भूल जाओ पुत्र, भूल जाओ उन बातों को। कुछ विष स्वाद में मीठे होते हैं, परंतु होते तो विष ही है ना। महाराज का ये भेद एक दिन अवश्य खुल जाएगा कि रानी सुरुचि एक मधुर विष है। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूं कि महाराज की आंखें खुल जाए। भगवान विष्णु, छोटी मां भी यही नाम ले रही थी। मुझे पिताजी की गोद में बैठने का अधिकार अब भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं। है पुत्र, महाराज की गोद तो क्या, वो अपने गोद में बैठने का अधिकार भी दिला सकते हैं। वो महाराजाओं की महाराज है, सम्राटों की सम्राट है, परम बलवान और सर्वशक्तिमान है। पुत्र तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं। माता पुत्र को लेकर भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। मां बेटा दोनों ने भगवान विष्णु को प्रणाम की। मैं भगवान विष्णु के पास जा सकता हूं माते? चले जाना पुत्र, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब चले जाना, वो सब ठीक कर देंगे। सब विष्णु भगवान को छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। उधर महाराज उत्तानपाद व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि अभी तक महारानी सुनिधि से नहीं मिले थे। परंतु रानी सुरुचि की छलता, कपटता और अधिकारों की लालसा और उसकी अग्नि से महाराज को हारना पड़ा। महाराज कोशिश कर रहे थे कि एक बार महारानी सुनिधि से मिलकर आए, पर रानी सुरुचि अपनी हर एक अस्त्र प्रयोग करके महाराज को रोकने में सफल हो गए। अब राजकुमार ध्रुव के मन में वो सारी बातें घूम रहा था जो उसने सुना था। छोटी मां की बातें, द्वारपाल की बातें, माता की बातें, भगवान विष्णु की बातें और पिता महाराज की बातें। नन्हा राजकुमार को नींद नहीं आई। माता से क्षमा मांग के और भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनके खोज में निकल पड़ते हैं। विष्णु लोक में महादेवी लक्ष्मी ये देखकर व्याकुल हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को पूछा कि इतना छोटा कैसे भगवान विष्णु को ढूंढ पाएगा। उसको तो क्षीर सागर का मार्ग पता नहीं। एक यात्री के लिए सबसे कठिन क्षण वो होता है जब वो किसी अनजान मार्ग पर प्रथम पग धरता है। फिर तो मार्ग में सहस्रों पैर मिल जाते हैं तो उनका पैरों तले शीतल छांव बिछाने को तैयार है। फिर मार्गदर्शक भी मिल जाता है, और मार्गदर्शक तो गुरु होता है देवी। परंतु हे सर्वश्रेष्ठ, वो तो अभी बालक है, उससे इस यात्रा में कितना दुख झेलना पड़ेगा। महादेवी, बूंद जब किसी मेघ से निकलती है तो उससे बेहद सरे आशंकाएं होती है। सोचती है कि उसका अंत क्या होगा। क्या वो किसी मरुस्थल की रेत पर गिरेगी और सूख जाएगी, या किसी सुलगते अंगारे पर गिरेगी और भस्म हो जाएगी। क्या होगा उसका अंत। परंतु
जब वो किसी सिप पर गिरती है और मोती बन जाती है, तब उससे ये ज्ञान होता है कि उसकी यात्रा शुभ थी। आपकी बातें आप ही जाने परमेश्वर, किंतु आज्ञा हो तो एक बात कहूं। आप तो हमारी अर्धांगिनी है। कुछ कहने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कहिए, अवश्य कहिए। यदि ध्रुव पर कोई संकट आया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं इस खेल में कूद पारूंगी और आप मुझे रोकिएगा मत। भगवान हंसते हुए कहे, नहीं रोकेंगे, परंतु एक बात का ध्यान आपको भी रखना होगा देवी। कौन सी बात? कि नियमों को बनाने वाले स्वयं तोड़ा नहीं करते। देवी समझे नहीं भगवान क्या कह रहे हैं। मानव के भाग्य विधाता ब्रह्मा है। आप ब्रह्मा के लिखे को बदलने की चेष्टा ना कीजिएगा देवी। ध्रुव हमको ढूंढता हुआ आ रहा है और इस राह में उसको वही मिलेगी जो ब्रह्मा ने उसके भाग्य में लिख दिए है। वो हम तक पहुंच पाएगा कि नहीं, ये तो केवल ब्रह्मा ही जाने। परंतु इस बालक के लिए आपके मन में इतना स्नेह क्यों आ रहा है? मैं नहीं जानती प्रभु, पर ना जाने क्यों मुझे लगता है ध्रुव मेरी ही संतान है। इतना महान स्थान दे दिया उससे अपने। क्यों, क्या वो इस स्थान की योग्य नहीं? इतनी छोटी सी आयु में इतना बड़ा निर्णय, इतना दृढ़ निश्चय, ये सब महानता के लक्षण नहीं है तो क्या है? उससे अपनी महानता सिद्ध तो कर लेनी दीजिए। अवश्य, परंतु अगर ध्रुव पर कोई संकट आया तो मैं सहन नहीं करूंगी। राजकुमार ध्रुव जब निकले थे तब राजमहल में सब सो रहे थे। वो रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से जा रहे थे। बालक को पता नहीं था कि रास्ते में रुकावट भी आ सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। चलते चलते उससे कुछ लोग मिले उस अंधेरे जंगल में। वो लोग असल में लुटेरे डाकू थे। लुटेरे डाकुओं ने उससे उसका आभूषण छीन ली और उस नन्हे बालक को मरना चाहा। उसी वक्त महादेवी लक्ष्मी प्रकट हुई और शैतान लुटेरे से राजकुमार को बचाया।